गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए ऑनलाइन वाले कंफर्म कीजिए इफ आई एम ऑडिबल। हेलो। यस। चलिए लास्ट 19 सम कर लिया था आप लोग बोल रहे, करेक्ट? ये हो गया था ना कंप्लीट। 20th होमवर्क है, 21st होमवर्क है, 22nd देखिए स्क्रीन की तरफ सब लोग। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, मैं आप लोग को ट्राई करने का मौका तो दूंगा ही, क्योंकि आई थिंक अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जो मैं सिखा सकूँ आपको इस टॉपिक में। कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन, कोई छोटे मोटे एडजस्टमेंट में रहेगा तो वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, ध्यान से देखिए। The following is the receipts and payments account of Krishnanagar Sporting Club Nasik. Guys, आपको receipts and payments account दिया है for the year ended 31st March 2020. Additional information में 31st March को subscription कितना arrears में था for the year 1819, while subscription of 3400 were yet to be received with respect to the year 1920. ठीक है, मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा शायद उन्होंने उल्टा पुल्टा दे दिया है, but let's move forward. Entire amount of entrance fees and 50% of admission fees is to be capitalized. तो एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस को हमने टिक मार लिया। 1/4/2019 को फर्नीचर कितना था? 46। इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे? 50। ये दोनों असेट में जाएगा, प्रीमाइसेस असेट में जाएगा, कैपिटल फंड लाइबिलिटीज में जाएगा, करेक्ट? अगर आप देखोगे जो इन्फॉर्मेशन असेट्स की दी है वो 1,60,000 की है और कैपिटल फंड 2,02,000 का है। मैंने क्या किया, 46 + 50 + 64 किया है। तो जो शॉर्टफॉल है वो आई एज्यूम या तो कैश बैंक बैलेंस या सब्सक्रिप्शन जो पेंडिंग है उसकी इन्फॉर्मेशन से हमें मिल जाएगा। फर्नीचर टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10% ऑफ द ओपनिंग बैलेंस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरीज एज ऑन 31st March 2020 वर 1,200. The stock of stationery was worth 1,600 for 2019 एंड 1,500 फॉर 2020। तो ये भी असेट में जाएगा कि नहीं जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, है ना? प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। जल्दी से इसको पार्ट्स में करते हैं। आई फर्स्ट वांट एवरीवन टू ट्राई द ओपनिंग बैलेंस शीट, देन वील डिस्कस फर्दर फ्रॉम देयर। प्लीज सभी लोग ओपनिंग बैलेंस शीट ट्राई कीजिए। चलिए बातचीत मत कीजिए सब लोग। कई सब लोग इसका पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को ट्राई कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरे कौन बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे? अरे ओ मैडम, क्या हो गया? क्यों अभी आपको बताना है? आपका ओपनिंग बैलेंस शीट बना के हो गया तो बनाइए ना। आपको अपना इंपॉर्टेंट है या उसका इंपॉर्टेंट है? क्या पूछ लिए? बोल। रूलिंग तो इसमें कुछ अलग है ही नहीं। अच्छा, तो एक काम कर, कोई बात नहीं, अभी शांति से देख, एक बार दूसरे को मत डिस्टर्ब कर। दिया हुआ है, ओके, बट टैली हो गया बैलेंस शीट सबका? गाइस एक बार देख लेते हैं। कैपिटल फंड तो आई एग्री दिया हुआ था, बट एटलीस्ट ओपनिंग बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। मैं अभी बता रहा हूँ, अगर मेरे को किसी की भी बुक में हेडिंग्स भी शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई नज़र आती हैं और डेट्स नहीं लिखी हुई आती, मैं वो पेज आते आते इस बार फाड़ दूंगा। मैंने पिछले लेक्चर में वार्निंग दी थी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में INC भी लिखा है तो भी पेज फट जाएगा। एक्सपेंडिचर में EXP भी लिखा है तो अकाउंट के लिए A/3 लिख सकते हैं। कहीं पे भी मुझे बैलेंस शीट के लिए B/S लिखा हुआ दिखा है, एज ऑन पूरा लिख के डेट नहीं लिखा हुआ, मैं पेज फाड़ दूंगा। आई विल नॉट वेट फॉर इट एंड आई एम नॉट किडिंग। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। कोई भी हो, फिर ये एरोगेंस में मत रहो कि तुम बहुत स्मार्ट हो।
कुछ हैसियत नहीं है आज अपनी जो अपन अपने आप को इतना बड़ा समझे। पहले अपन कुछ बन जाएंगे फिर अपन समझे ना कि हाँ चलो मेरे को 4 चीज़ें आती है तो ठीक भी है। अभी अपन 12वीं में है, ठीक है प्लीज़। तो ओपनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है? फर्नीचर 46 दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट्स 50,000, फिर प्रीमाइसेस 64, कैपिटल फंड 202, इसके बाद यहां पे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया था 1600 था क्या? इसके अलावा पिछले साल का 2800 आने के बाद 8400 अभी भी आना, तो पिछले साल का कितना 11200 लिखा क्या आप लोगों ने? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रहा होगा? 11200। सबको समझा? पिछले साल कुछ एक्स अमाउंट आउटस्टैंडिंग था जो हमें सब में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, बट मुझे ये पता है उस एक्स अमाउंट में से इस साल मैंने कितना कलेक्ट कर लिया। कितना कलेक्ट कर? 2800। कहाँ टिक मार रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? सुन तो सही, सिर्फ नंबर बोलना जरूरी नहीं है। 8400 बोल रहा है। जो भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग था उसमें से मैंने कितना कलेक्ट कर लिया, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसमें से अभी भी कितना आना बाकी है, तो टोटल वो अमाउंट कितना रहा होगा? 11200। इसके अलावा कैश इन हैंड 13200, और बैंक कितना है? 16000। टैली हो जाता है क्या इतने पे? नहीं ना? कैसे? 11,200 लेके ही टैली होगा। तूने और क्या लिखा है? नहीं ना, ये देखना, ये एंड में 600 है, तो ये 200 मिला के ही 1000 होएगा मेरे हिसाब से। तो ये इसके बाद ही होएगा। 40, 42, हाँ उसके बाद हो रहा है टैली। बट 8400 लिखना लॉजिकली तो गलत ही है ना बेटा। अगर वो बोल रहा है 8400 अभी भी आना बाकी है, तो साल के स्टार्ट में तो ज़्यादा ही आउटस्टैंडिंग था ना। कितना ज़्यादा था? 2800 ज़्यादा था, क्योंकि उतना मैंने ये साल में कलेक्ट किया है ना। ठीक है, चलिए सबको समझा है ओपनिंग बैलेंस शीट? ये वाला इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगर बट आप लॉजिकली सोचो, मैंने पिछले समय में आपको इसके लिए प्रिपेयर कर दिया था, याद है? पिछले समय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का 2 जगह पे इंफॉर्मेशन दिया था। मैंने आपको बोला था ये दिया हो तो, ये दिया हो तो, और ये एक सिनेरियो वही हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, सॉल्व कीजिए सम, हम डिस्कस करेंगे कैसे। आई गिव यू 10 to 12 मिनट्स टू सॉल्व बचा हुआ सम। सिर्फ मैं बता दूं आपको, इधर कुछ फाइनल आंसर्स लिख देता हूं मैं, किसी बच्चे को हेल्प हो जाएगा। आपका सरप्लस है 63,300, किसी को ये आंसर मिले तो मुझे बताना। कैपिटल फंड है 291,700, और बैलेंस शीट का टोटल है 294,700। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ऑनलाइन वाले भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। चलो, कितने लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस टैली हुआ है? अरे वाह। जिनको नहीं हुआ है, कुछ चैलेंज फेस कर रहे हैं? ओके, ऑनलाइन सबको हो रहा है टैली?
एक यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है जिससे मैं खुद पर्सनली अग्री नहीं करता हूँ। वहाँ पे बोला है कि डिप्रिसिएशन कितना होगा, 10% ऑफ ओपनिंग बैलेंस होगा। तो मैंने एक दो बच्चों से पूछा तो उन्होंने क्या कर रखा है कि 46,000 का 10% 4,600 चार्ज कर रखा है। अब 4,600 अगर मैं ओपनिंग बैलेंस में से चार्ज कर रहा हूँ तो क्या ये ओल्ड फर्नीचर की सेल पे भी वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, है ना। ओल्ड फर्नीचर अगर 8,000 की कॉस्ट का है तो उसको बेचते टाइम आपको डिप्रिसिएशन करेंगे तो उसकी कॉस्ट 7,200 हो जाती है, करेक्ट, अगर आपने ओपनिंग पे चार्ज किया है तो। बट ठीक है, वो सब दिमाग नहीं लगा सकते इस सब में, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड का समय और आंसर्स अगर टैली हो रहे हैं तो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो मैंने देखा है कि बच्चों ने सिर्फ 4,600 का डिप्रिसिएशन लगाया है, करेक्ट। गाइस ध्यान से सुनिए, डिप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस बोला है तो 4,600 का लगाया है। I would not say that is accurate, fair or a reasonable way to go, but as per question हम कर रहे हैं, करेक्ट। तो फिर जब लॉस करेगा तब तो 7,200 के कंपैरिजन में 5,000 तो 2,200 का लॉस आना चाहिए ना। लॉस की एंट्री तो चेंज होएगी कि नहीं होएगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये फेयर नहीं है। अब इसमें अजम्पशन कोई यही लेगा कि मैंने जो फर्नीचर बेचा है वो ड्यूरिंग द ईयर ही खरीदा होगा। अगर मैं सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे लगा रहा हूँ तो यही एक फालतू सा अजम्पशन लेना पड़ेगा। बट उस फिर यार जो एडिशनल फर्नीचर है उस पर क्या होएगा डिप्रिसिएशन का। तो बहुत सारी चीज़ें जो सम में नहीं दी है सही से, बट ठीक है, सम के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो वो वैसा होगा, ठीक है। आई डोंट डिनाई दिस इज़ नॉट अ ग्रेट वे टू गो अबाउट थिंग्स, बट लकीली ऐसा सब थोड़ा आपको महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम्स में होगा, ऐसा सीए में नहीं होएगा कि आपको ओपनिंग बैलेंस पे लिखा रहेगा, कुछ ना कुछ आपको रैशनल उसमें दिया रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल आई जस्ट क्विकली रन थ्रू द सम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग में से कोई मुझे बता दीजिए। पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पे रिसीव्ड वाला अमाउंट मैंने 81 लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर इसमें कुछ अजम्पशन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में ही बोला ओपनिंग बैलेंस है तो तू बस वो करके आ जा। मैं तुमको तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा था वो अजम्पशन पर्सपेक्टिव से। आउटस्टैंडिंग एट एंड का अमाउंट कितना है, 11,800। ये 11,800 कैसे आ रहा है मैं आपको एक बार सिर्फ डिस्कस कर दूँ ये चीज़। 8,400 जो पिछले साल का बाकी है और 3,400 जो करंट ईयर का बाकी है, लेस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो 11,200 था कि नहीं था, लेस एडवांस एट एंड। क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि 2020-21 से रिलेटेड 1,800 रुपये आया है कि नहीं आया है। एड एडवांस एट बिगनिंग जो आई बिलीव 0 है, कितना आता है 79,800, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, 79,800 पक्का। अब मेरे को बताओ, एक ही जन बता दे, तू भाई बता दे, नेक्स्ट लाइन आइटम कितना है नेट, नेट ठीक है। हाँ हाँ, लास्ट में क्या बोला, एक्सपेंसेस नेट करने के बाद का है। सब लोग चेक कर लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबको यही चीज़ें आ रही हैं क्या। ये 5,000 एडमिशन फीस का था, ये 3,000 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ का था, फिर ये ड्रामा का नेट इनकम था और ये मिसलेनियस या सन्ड्री इनकम था, करेक्ट। इतना सब था इनकम साइड पे, सबको यही आ रहा है। आपने पूरा चैप्टर मिस कर दिया अभी तक, कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। Luckily for you, it is the last lecture, more or less either the last lecture or the second last lecture of this topic. तो एटलीस्ट कल से तो हम नया स्टार्ट करेंगे, मे बी कल फर्स्ट हाफ एन आवर इसका ही चलेगा तो चलेगा, तो एटलीस्ट आपको वो मिस नहीं होएगा। एडमिशन रिटायरमेंट डेट पूरा बैठी थी तू, कहाँ गए थे। हाँ ठीक है, अभी बट कवर अप करने में फुल जान डाल दूँगा। अभी मैं मतलब अगर किसी ने व्हाट्सएप देखा रहेगा तो मैं ऑलरेडी वीडियोस पोस्ट करना चालू कर दिया है,
मैं 18 मई तक का पोस्ट कर भी दिया है ग्रुप पे, ठीक है। तो लेक्चर ख़त्म होएगा तब तक आपको पूरे मई के वीडियोस मिल जाएंगे, फिर मैं जून का भी उससे ले लेता हूँ बैकअप और वो भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए ये इनकम साइड पे हो गया। एक्सपेंस साइड पे बताएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट 3000, 13,200 सैलरीज, स्टेशनरीज 4,100। इसका मेरे को तीनों ब्रेकअप बताएगा कितना कितना अमाउंट है। सिर्फ ओपनिंग कितना है 1,600 प्लस, हाँ ठीक है। एक सेकेंड ना, ये क्या था लॉस, ये था सैलरीज, ठीक है। और ये क्या है स्टेशनरी। नेक्स्ट नेक्स्ट और कोई एसेट पे डिप्रिसिएशन नहीं है। फिर सब लोग प्लीज कंफर्म कीजिए सबको ये वैल्यूज आई हैं। हाँ ऑनलाइन वाले भी मैंने स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है, बताइए कुछ डाउट्स हो तो यहाँ तक। सिर्फ 2 बच्चों का थम्स अप आया ऑनलाइन में, बाकियों को नहीं आया क्या सम? ठीक है, बोलिए क्या हुआ। चलो बैलेंस शीट में कोई लिख रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो हाथ उठाइए, मैं रुकता हूं। चलिए बैलेंस शीट में जाते हैं। लाइबिलिटी साइड पहले कैपिटल फंड होगा। एक सेकेंड, हाँ अथर्व बोलिए। हाँ सर, मैं इनकम एंड एक्सपेंस लिख रहा था। ठीक है, रुका हूं मैं एक सेकेंड। हो गया सर, हो गया, थैंक यू सर। चल कैपिटल फंड ये ओपनिंग है, आंसर 291,700। सिर्फ सरप्लस ही ऐड करना है क्या ओपनिंग में? ठीक है, 291,700 कैपिटल फंड का फाइनल आएगा। फिर क्या है? इतना ही है यहाँ पे। एसेट्स में बताएगा भाई। एक सेकंड, फर्नीचर, हाँ एक सेकंड, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज अलग से है। इस पे कुछ इंटरेस्ट का नहीं था क्या? मतलब अक्रूड इंटरेस्ट जैसा कुछ नहीं था? ठीक है, 24,000 और कैश एट बैंक। प्रीमाइसेस पे डिप्रिसिएशन नहीं है, बस इजी टफ। मैंने डिस्कस नहीं किया है, कुछ जरूरत है कहीं पे, आवश्यकता है का? मतलब मेरे हिसाब से तो अब अपन वो ये तो बेसिक ही है, मतलब उससे तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वैल्यूज चेक कर लीजिए ऑनलाइन भी सभी लोग। एक बार मेरे को कैपिटल फंड का भाई सबका प्लस प्लस क्या 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 हो रहा है बता देगा। ओपनिंग कितना था? हाँ हाँ, और फिर 63,300 का सरप्लस, करेक्ट। थैंक यू। गाइस किसी को अगर हेल्प चाहिए कुछ पार्ट में तो मुझे बताइए यार। इस सब में डू आई नीड टू डिस्कस एनीथिंग? कितना आ रहा है तेरे को? कैसे बताना?
रॉन्ग ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2020 8,400 बाकी है पिछले साल का। ये साल के एंड पे पिछले साल का 8,400 बाकी है, तो तभी तो अपन ने 8,400 प्लस 2,800 करके ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे 11,200 लिखा था। तो तेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 8,400 प्लस 3,400 करंट ईयर का हो जाएगा। तेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर फिर कैसे टैली हुआ, उसमें तूने कैसे 11,800 लिया होगा? उसमें 11,800 लिया है, तो फिर तो तेरा इनकम एक्सपेंडिचर भी टैली नहीं हुआ होगा। फिर बोला क्यों नहीं? बोल। गाइस मैं इस सम का ना सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट एक बार वापस डिस्कस कर रहा हूँ, देख ही लीजिए सब लोग। लिखने का काम बाद में कर लीजिएगा, सब लोग प्लीज देख लीजिए। सब्सक्रिप्शन के लिए इस सम में क्या कहा है, इस साल हमने 81 कलेक्ट किया है, जिसमें से 2,800 पिछले साल का है, 76,400 करंट ईयर का है, 1,800 अगले साल का है। नीचे एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन क्या दी है कि जो ईयर एंड, ये करंट ईयर एंड है 30, पहले तो ना ईयर ही नहीं पढ़ते लोग क्या करते हैं अपने मन से, सबने एक इंफॉर्मेशन के लिए एक डिफाइन कर रखा है कि अगर यहाँ पे 18-19 लिखा है तो ये ओपनिंग का ही होगा, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे क्लियरली क्या मेंशन किया है कि 31 मार्च 2020 को 8,400 आना बाकी है फॉर 18-19, हाँ या ना। ये वर्किंग नोट मैं आपको बहुत बार करा चुका हूं, ठीक है। 18-19 का कितना आना बाकी है, 8,400, और इस साल का कितना आना बाकी है, 3,400, दैट इज फॉर 19-20। तो अगर मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट बनाता हूं तो पहले आएगा प्रीवियस ईयर दैट इज 18-19, फिर आएगा करंट ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर का 8,400 अभी भी आना, और 3,400 करंट ईयर का बाकी है, तो टोटल 11,800 हो गया मेरा आउटस्टैंडिंग एट एंड। नॉर्मली इसमें क्या होता है, एक नंबर पिछले साल का हमें दिया होता है जिसमें से हम करंट ईयर की रिसीट माइनस करते हैं और ये बचता है। बट इस बार क्या बोला है, 8,400 आउटस्टैंडिंग है और उसमें ये भी बोला है कि 2,800 आ गया है, तो समथिंग माइनस 2,800 गिव्स अस 8,400, हाँ या ना। व्हाट इज दैट समथिंग गाइस? इज दिस नॉट माई आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग? इसीलिए मैंने जब सम सॉल्व किया तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने 11,200 लिखा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया तो आउटस्टैंडिंग एट एंड 11,800 हो गया और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 11,200 हुआ। एंड हेंस जब मैं फाइनल बैलेंस शीट में भी गया तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस हुआ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 11,800। सबको समझा? चलिए आगे चलते हैं। कोई डाउट है किसी को? लेट्स सी विच इज द नेक्स्ट सम। 23rd पद्मावती हाई स्कूल, कुछ है नहीं करने को मेरे लिए, यू मे प्लीज स्टार्ट। ऑनलाइन वाले भी सब लोग ट्राई करेंगे। प्रश्न क्रमांक 23rd। इसके बाद हमें एक 24th करना है और 29th करना है, ओके गाइस। 23rd के बाद 24th और 29th। तू घर से लास्ट बेंच में रूलिंग करके लाया कि नहीं लाया घर से? क्यों? जीरो एफर्ट है, एक्सपेक्टेशन ये है। आई डोंट नो, योर एफर्ट्स डू नॉट एट ऑल मैच व्हाट यू से नॉर्मली। कैसे नहीं याद रह सकता है? पूरा वीकेंड था, अब 4 सम का, संडे का लेक्चर कैंसिल भी हुआ था मेरा। 4 सम का रूलिंग आपको क्लियर, अपन 10 बार से बात करें कि ये इस लेक्चर में ये चैप्टर मोस्टली खत्म हो जाएगा। आई डोंट नो, नो एफर्ट्स। चलिए कुछ आए हैं आंसर्स फाइनल?
पद्मावती हाई स्कूल क्या है सरप्लस? यस, 17,400 इज करेक्ट. कैपिटल फंड आया है. और बैलेंस शीट आपका टैली होगा 866,400 पे. कोई ऐसा एडजस्टमेंट जो कॉम्प्लिकेटेड हो पहले तो वो बताओ. ये बेटा जो आपने 536,400 बोला उसमें एंट्रेंस फीस ऐड कर रखा है क्या आपने? अलग से दिखाया एंट्रेंस फीस जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में था. वेरी गुड. ये करंट ईयर में भी एंट्रेंस फीस आया है क्या? नहीं, सिर्फ वो 30,000 ही रहेगा. करेक्ट. चलिए मैडम आप बताएंगे, फिर एक काम कीजिए, मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप डिक्टेट कीजिए. एक सेकंड दीजिए, ऑनलाइन एक डाउट है, पहले मैं वो देख लेता हूँ क्या है. सर गवर्नमेंट ग्रांट सैलरी का क्या होगा बताते हैं. सर जैसे ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स में बोल रहा है कि सैलरी पेबल फीस रिसीवेबल, तो इसमें बिना फॉर्मेट बनाए डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? एक सेकेंड ना, क्या चीज़ की बात कर रहा है तू? अच्छा, ट्यूशन फीस रिसीवेबल स्टिल पेबल. यार मैं तो रेकमेंड करूँगा जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही करो, बट मैं तेरा डाउट अच्छे से समझा नहीं हूँ. एक बार अनम्यूट करके बता सकता है तो बता. शांत. ठीक है, हो गया क्लियर. अनम्यूट करने को बोलती है, उसका डाउट ही क्लियर हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है. अनम्यूट करने में इतना मौत आता है ना कि छोड़ो, पढ़ाई छोड़ देंगे, भाड़ में जाए. बोलना कौन चाहता है. चलिए मैडम आप कंटिन्यू कीजिए. यस, 5,30,000. इसमें आप मेरे को सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए एटलीस्ट बता देंगे क्या क्या प्लस माइनस हो रहा है स्टार्ट से. हाँ, माइनस वाला वैल्यू पहले कैसे आ सकता है? मैंने हमेशा कैसे सिखाया है आपको, तो ऐसा मत कीजिए प्लीज. कितना है पहले ऐड? -20. करेक्ट. मैं तो कोई एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ बच्चे बोलेंगे अरे तू कौन है, हम बड़े हैं, आप लोग ऐसा सोचेंगे माइंड में. मैं रीज़न है एक बोल रहा हूँ कि जो ऑर्डर मैं करा रहा हूँ आप भी वही फॉलो कीजिए. सीए फाउंडेशन के भी समझ आएंगे जिसमें मैं ही आपको सिखाने वाला हूँ और यही लॉजिक पे बेस्ड रहेगा. प्लीज़ उसको फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप सब जगह. बोलिए 530 हो गया, फिर टर्म फीस 120, फिर ग्रांट्स. एक सेकेंड ना, ये वाला डिस्कस कर देता हूँ मैं. यहाँ पे किसी बच्चे ने डाउट पूछा है ऑनलाइन कि सर गवर्नमेंट ग्रांट के ब्रैकेट में सैलरी लिखा है 1,04,500. कौन समझाएगा कि क्या मतलब है इसका? ये ब्रैकेट में जो सैलरी लिखा है देख रहे, क्या मतलब है? इसका ये मतलब है गवर्नमेंट ने एक ग्रांट आपको सैलरीज देने के लिए दिया है और कुछ नहीं है. सैलरी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डे टू डे एक्सपेंस है, तो ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ग्रांट. अगर सैलरी के बदले बोला होता बिल्डिंग तो ये एक कैपिटल रिसीट हो जाता. कौन सा रिसीट हो जाता? कैपिटल रिसीट. सबको समझा? सैलरी मतलब डे टू डे खर्चों के लिए दिया, एक्सपेंसेस के टुवर्ड्स दिया है, तो ये ग्रांट भी हमारी क्या हो जाएगी? इनकम. जैसे अगर आपको पता हो या नहीं पता हो मैं आपको बताता हूँ. ये हाई स्कूल ही है ना, कॉलेज या स्कूल टाइप ही है ना, तो आप लोगों को एडेड अनएडेड का कॉन्सेप्ट पता है कॉलेजेस में? आपने आई गेस फॉर्म भरा रहेगा तो इट माइट हैव कम अक्रॉस. कितने लोग एडेड वाले सेक्शन में पढ़ रहे हैं? कितने लोग अनएडेड वाले सेक्शन में पढ़ रहे हैं? अनएडेड का फीस एडेड से ज्यादा है कि नहीं है? सब्सटैंशियली ज्यादा है. कितना? एडेड का कितना था समझो 2-4 हज़ार होगा, तो अनएडेड का 10-12 हज़ार था कि नहीं था? द लॉजिक बीइंग एडेड में गवर्नमेंट की टीचर्स की सैलरी जो होती है वो गवर्नमेंट से आती है.
एटलीस्ट टीचर्स की सैलरी के बारे में मुझे पता है, और भी खर्चे हो सकते हैं जो शायद गवर्नमेंट फंड करता हो, बट टीचर्स की सैलरी तो मैं श्योर हूँ कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक गवर्नमेंट करती है। तो उसमें क्या होता है, कॉलेज के खर्चे क्या हो जाते हैं कम, इसीलिए आप लोगों को भी डिस्काउंट मिलता है। अभी गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर किसी साल में समझो एक कॉलेज हम कंसिडर करते हैं प्रोफेशनल कॉलेज, अभी प्रोफेशनल कॉलेज को गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है 50 लाख रुपए का। कितने का? टू पे ऑफ द सैलरीज ऑफ द टीचर्स फॉर द ईयर। तो वो इनकम हो जाएगी प्रोफेशनल कॉलेज के लिए, बिकॉज हमको वो एक्सपेंसेस के अगेंस्ट दिया गया है। प्लीज समझो, एक रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में ग्रांट्स के पर्सपेक्टिव से सोचो, तो मैंने आपको क्या सिखाया, अगर ग्रांट डे टू डे खर्चों के लिए आ रहा है तो वो रेवेन्यू रिसीट यानी इनकम हो जाएगी। अगर कोई असेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए आ रहा है तो वो कैपिटल रिसीट मतलब बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में चली जाएगी। यहाँ पे हमें क्लियरली बोला है कि सैलरीज के लिए है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ना भाई, सैलरी, गवर्नमेंट ग्रांट सैलरी मतलब क्या है, इट इज गिवन टू यू टू पे सैलरीज टू एम्प्लॉइज। गॉट इट? सबको समझा? ऑनलाइन क्या लिख रहे हैं अभी? अरे अगर किसी ने इसको ये एक्सपेंस में ले लिया है तो वो तो बहुत गलत हो जाएगा बेटा। अगर एक्सपेंस होता तो रिसीट साइड पे आता ही नहीं ना यार, वो चीज भी तो सोचिए। ईशान, अगर एक्सपेंस होता तो रिसीट साइड पे कैसे आता? कुछ नहीं, एक ही इफेक्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे, और कोई इफेक्ट नहीं है। इफेक्ट्स मत बोल, घबरा जाऊंगा मैं। इफेक्ट ही है एक, पैसा आया है तेरे पास, इनकम में लिख ले, और कुछ नहीं है। समझा? गवर्नमेंट ने उसका पर्पस स्पेसिफाई किया है कि भैया सैलरी दे देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सन्ड्री रिसीट्स 11,000, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 5,100। सैलरी में से माइनस नहीं होगा विहान, देयर इज नो कंपल्शन कि आपकी पूरी सैलरीज उसमें से आ रही हो। मैं आपका इसमें पॉइंट समझता हूँ, सैलरी में से माइनस करने का थॉट प्रोसेस आता है जो गलत भी नहीं है, बट आई डोंट थिंक ये प्रेजेंटेशन हम फॉलो करते हैं। थॉट प्रोसेस गलत नहीं है, आई डोंट डिनाई देयर, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कुछ अक्रूड वक्रूड है? क्लियर है विहान आपका डाउट? नेक्स्ट, ये हो गया। एक्सपेंसेस में बताएंगे बेटा। फर्नीचर, लाइब्रेरी और कंप्यूटर सब मिला के कितना है? 46,100 आ रहा है क्या लोगों को? एक एक का बता देगी? हाँ, ऑर्डर सही है ना? फर्नीचर, लाइब्रेरी, कंप्यूटर। हाँ, नेक्स्ट बोलिए क्या एक्सपेंस है? 450 की सैलरीज, फिर 120। नेक्स्ट, नेक्स्ट, स्टेशनरी में ओपनिंग स्टॉक वो सब है 49। नेक्स्ट, क्या चीज़ है? गैदरिंग एक्सपेंसेस कितना बोली? 24,000। रिपेयर्स 30 to 500। और कुछ है? 10,000 नेट, ओके। बस सरप्लस कितना? 17,400। मैं यहाँ पे अब 1 मिनट रुका हूँ, मैं चाहता हूँ बच्चे सब वेरीफाई करे और मुझे कंफर्म करे कि उनको ये वैल्यूज़ आ रही है या नहीं आ रही है। और भाई पिछली बार की तरह मत करना, बहुत मारूंगा, चेक करके बता देना कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोच समझ के बोल। हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन का वैल्यूज नहीं मैच हो रहा है। एक और, किसी को किसी चीज़ों में डाउट है? कहाँ पे माइनस? वही लिखा है ना, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग का। हाँ हाँ, प्रथम बोल। The values for rent. रेंट का वैल्यू
ठीक है, नेक्स्ट और बोलो क्या क्या चीज़ों में डाउट है। सर इज इट 1,20,000? 1,20,000 है, यस। वो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो तेरे को इसमें डाउट नहीं है, समझ। ठीक है, एक्सपैंड कर सकता हूँ, मतलब समझाऊँ ना उसको, ठीक है। और क्या है, और कोई वैल्यू में डाउट है, कैसे आई है? सब लोग अभी स्क्रीन की तरफ देखिए, दो चीजें डिस्कस करनी है, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन। अरे भाई अभी देखना, पहले तू पीछे मत देखना, भाड़ में जाए उसको, तू अपने पे ध्यान देना। इंश्योरेंस जल्दी से कर देता हूँ, छोटा सा रहेगा। इंश्योरेंस यहाँ पे कितना दिया है? 20,000। ओपनिंग में कुछ इंश्योरेंस के बारे में दिया है क्या? नहीं। नीचे क्या बोला? इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30th सितंबर। अगर 30th सितंबर के लिए दिया है, मेरा साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को। 30th सितंबर है, मतलब 6 महीने का प्रीपेड हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? और ये 20,000 1 ईयर के लिए है, क्लियरली लिखा है कि नहीं लिखा है? तो 20,000 अगर 12 मंथ्स के लिए है तो 6 मंथ्स के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई? 10,000 आ गया कि नहीं आ गया? 10,000 प्रीपेड है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लिखेंगे 20, इनर कॉलम में -10 प्रीपेड, आउटर कॉलम में 10 चले जाएगा, और ये 10 बैलेंस शीट में एसेट में चले जाएगा, राइट? करेक्ट है? ये हो गया इंश्योरेंस वाला पार्ट। अभी डेप्रिसिएशन देखिए, पहले फर्नीचर का देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और फर्नीचर पे कितना परसेंट है? 10%। फर्नीचर का ओपनिंग कितना है? 84। फर्नीचर परचेज कितने का है? 52। 84 प्लस 52 कितना हो गया? 136। 136 का 10% कितना होता है? 13,600। भाई साहब हो गया फर्नीचर का क्लियर, 13,600। नेक्स्ट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पे कितना परसेंट बोला है? 10% बोला है, करेक्ट? ओपनिंग में कितना है? 1,25,000, उसका 10% हो गया 12,500। हाँ। थर्ड आइटम क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर पे 20% बोला है, कंप्यूटर लैबोरेटरी पे। ओपनिंग में कितना है? 1,00,000, कुछ एडिशन डिलीशन है नहीं, तो 1,00,000 का 20% 20,000। तो कहाँ अटक कहाँ रहता है इसमें? वेरी सरप्राइजिंग। हो तो ओपनिंग पे ही है, कुछ है ही नहीं एडजस्टमेंट। लाइब्रेरी में तो है ही नहीं एडिशनल कुछ। क्लियरली बोला है क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस पे लेना है, चल ठीक है, बट दैट डाउट आई कैन अंडरस्टैंड। क्लोजिंग बैलेंस पे लेना है तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, 12 मंथ्स के लिए ले लीजिए, ठीक है। और 6 मंथ्स वाला वैसे भी मैंने तभी कराया जब डेट दी हो, वरना तो हम फुल ईयर के लिए ही ले लेते हैं, याद है सबको? और नोट लिख लेते हैं कि इट इज अज्यूम दैट द फर्नीचर वाज परचेज्ड एट द बिगनिंग। इस समय तो नोट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही कहता है क्लोजिंग बैलेंस पे, समझा? और किसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई डाउट है? पक्का? यार इतने स्टूपिड मत बनो कि वैल्यूज भी वेरीफाई करने को जब मैं बोल रहा हूँ तब बातचीत करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। सबने वैल्यूज वेरीफाई कर लिए? पक्का? ईमानदारी से आगे बढ़ सकते हैं? बैलेंस शीट मैडम आप ही डिक्टेट करेंगे, आपका टैली हुआ है क्या बैलेंस शीट 866,400 पे? बताइए आप। 5,19,000 ओपनिंग है, 5,19,000, फिर और कुछ है ही नहीं, टोटल कितना आ गया? वेरी गुड, फिर एंट्रेंस फीस किधर एक जाएगी? सेकेंड, हाँ बोल क्या हुआ? So the entrance fees which is mentioned in the opening balance. हाँ तो उसको एंट्रेंस फीस को अलग से ही लिखेंगे, आने तो दे उस पर 30,000। इस साल में कुछ नहीं है ना एंट्रेंस फीस पे, जैसा लिखा है वैसा ही प्रेजेंट करेंगे अलग से। नेक्स्ट, डोनेशन टू लाइब्रेरी है क्या अलग से? गाइस इधर देखिए, मैडम ये बता दे तो ये कैसे होएगा। रिसीट साइड पे डोनेशन टू लाइब्रेरी दिया है 1,50,000, तो आप ऐसा डोनेशंस टू लाइब्रेरी मत लिखिए, आप बैलेंस शीट में लिखिए लाइब्रेरी फंड, और ब्रैकेट में लिख दीजिए डोनेशंस रिसीव्ड। डोनेशन टू लाइब्रेरी लिखना गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं? इट इज द फंड नाउ, करेक्ट? तो प्लीज उस सबने लाइब्रेरी, कितने लोगों ने लाइब्रेरी फंड लिखा है? समझ ही नहीं आ रहा, स्पेसिफिक डोनेशन आता है तो फंड बनाते हैं सेपरेट, सब सिखाया हुआ है बट कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहाँ पे डोनेशंस टू लाइब्रेरी लिखना कितना गलत स्टेटमेंट है। याद आ रहा है सबको? सिखाया है ना, स्पेसिफिक डोनेशन विद नेम रहेगा तो बैलेंस शीट में सेपरेट फंड बनाने का सिखाया कि नहीं सिखाया? कुछ रिवाइज ही नहीं कर रहे हो
बढ़िया है, चलो मेहनत कम होएगा मेरे को, क्योंकि कोई भी पढ़ नहीं रहा है तो फिर ईयर एंड पे कोई डाउट्स वाउट्स नहीं रहेंगे, वो सब रिजॉल्व करने की मेहनत, क्योंकि पढ़ोगे ही नहीं तो डाउट्स कहाँ से आएंगे. आई कैन सी अ वेरी इजी ईयर फॉर मी फॉर दिस बैच. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू गाइस कि कुछ एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा मुझे. चलिए आगे. और कुछ है लाइबिलिटी साइड पे? इसका टोटल बता देंगे. नेक्स्ट. 1,50,000. फिर फिर एडवांस रेंट 20. फिर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. ओके, एक सेकेंड ना बेटा, क्या बोले? हाँ 80. करेक्ट. फिर बस. या लोग अभी भी फंड सेपरेटली लिख नहीं पा रहे ना, दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. मतलब ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, थियरी में क्लियरली लिखाया हुआ है. कितने लोग इसका थियरी अलग से बुक में अच्छे से लर्न करके समझ के लिख चुके हैं? क्यों नहीं? वो कुछ फालतू सी वाहियात सी बात बना दे कि सर मेरी जिंदगी में ना मैं इतना बढ़िया आदमी हूं बट ये चीज होने की वजह से मैं नहीं कर पाया. बता, दे दे कोई वाहियात सा रीजन दे दे मुझे. हाँ बनता है ये चीज? इस स्टेज पे ये चैप्टर के लिए ये सिचुएशन होनी चाहिए? तू बोल. तू डेथ ऑफ अ पार्टनर के शायद बीच में आया था रिटर्न, अभी भी तेरा ये एटीट्यूड है. अरे मैं तेरे से बात भी नहीं कर रहा हूँ, क्या बोल रहे? मैं उससे बात कर रहा हूँ, क्यों इसमें बीच में पड़ रहा है तू? अरे बट इसका ये मतलब नहीं है ना अभी के चैप्टर्स मिस कर दे. थोड़ा थोड़ा टारगेट लेके पुराने वाला ये कर रहा हूं मैं, तो नए चैप्टर्स मिस कर देगा तो स्टूपिडिटी है ना. हमेशा बैकलॉग चलता ही रहेगा लाइफ टाइम. और किसने नहीं किया अभी तक? किया तूने? क्यों नहीं? अरे नहीं करना है तो एक बार तेरे डैड से कॉल करवा दे. देखो मेरा बेटा तो ना अपने मजे से ही रहेगा, मैं एक बार बात करूंगा उनसे. नहीं मैं एक बार उनसे मैं भी नहीं अभी मेरी बात सुन. मैं नियर फ्यूचर में एक बार उनसे बात करूंगा कि सर इसको तो पढ़ाई में जीरो इंटरेस्ट है, अगर आप परमिशन दे तो मैं इसको कुछ भी बोलना बंद कर दूंगा. ना आई विल से दिस ऑनेस्टली ऑन कॉल. विल ही से यस? आई विल बी वेरी हैप्पी. मैं गुस्सा भी नहीं होऊंगा. तो अभी बोल देगा ना सर पापा हाँ बोल देंगे, मैं बुरा भी नहीं मानूंगा. दैट इज द लेवल आई हैव रीच्ड विद यू. आई डोंट गिव अ डैम. बोलना, अगर वो हाँ बोलते हैं ना मेरे से खुश कोई नहीं होगा. इफ ही इज ओके हिज सन डज नॉट स्टडी, आई एम ओके. आई एम तो सो हैप्पी. मैं तो घर जाऊंगा मेरी मम्मी को भी बताऊंगा मम्मी कल्प के पापा बोले पढ़ने की जरूरत नहीं है. मेरी मम्मी बोलेगी कल्प कौन है, मैं बोलूंगा आपको नहीं पता बट सुख हो गया है मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा. बेशरम हंस रहा है. वो तो पढ़ चुका है, तू बेशरम, तू पढ़ा नहीं है, तेरे को हंसने का अधिकार नहीं है. क्यों नहीं किया वो बता. अब दे तेरा स्टोरी, तेरा अभी बता चल. तो फिर करना ही नहीं है यार. यहाँ पे मैं देख चुका हूँ बस. आई एम जस्ट, किसी का बैलेंस शीट में कुछ डाउट है तो मैं अपना पैसा मिल रहा है उसका ड्यूटी तो निभा दूँ. किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए प्लीज. सर वो एडवांस रेंट के बाद आपने क्या पैसे लाए? एडवांस रेंट की वैल्यू कैसे आई? नहीं, एडवांस रेंट के बाद आपने जो लिखा है ना वो क्या लिखा? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000. ओके सर, थैंक यू. चलिए आगे चलते हैं.
चलिए स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 24। चलिए आई थिंक गाइस टाइम हो गया है, मैं स्टार्ट करता हूं। मैं चाहता हूं सब लोग स्क्रीन की तरफ देखें। गिरगांव पब्लिक रीडिंग रूम, ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? 1/4/2019 को बिल्डिंग कितने का था? 1,50,000। नेक्स्ट फर्नीचर था 40,000 का। नेक्स्ट बुक्स थी 25,000 की। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स थे 45,000 के। इसके अलावा नीचे दिया है कैपिटल फंड ओपनिंग में कितना था? 3.4 लाख। कैश और बैंक कितना है? 46 और 34। कुछ पिछले साल से रिलेटेड ब्रैकेट्स में दिया हुआ है क्या? पिछले साल से रिलेटेड मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सही है क्या? ये इतनी सब इंफॉर्मेशन के बाद बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? 2.5 10,000 कम आ रहा है क्या? नहीं सही है। 3.4 लाख पे टैली हो गई। सब लोग चेक कर लीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट सबकी टैली है क्या? 1,08,075 रुपए 75। डाउट ही अलग है उसकी जिंदगी में, अलग तकलीफ में जी रही है, उसको 75 का हिंदी नहीं पता, इंग्लिश नहीं पता है। चलो ये हो गया गाइज, एक एक स्टेप करेंगे। मुझे पहले कंफर्म कीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट से मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये सम पूरा मैं डिस्कस करके सॉल्व करूंगा। अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया, मैं सम स्टार्ट करूंगा। पहले रिसीट्स एंड पेमेंट्स में गया, कैश और बैंक सामने सामने क्या कर दिया? कैंसिल। नेक्स्ट क्या आया? मेंबरशिप फीस 26,000। मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया, कैसे लिखते हैं मेंबरशिप फीस के बारे में? रिसीव्ड एड आउटस्टैंडिंग एट एंड लेस आउटस्टैंडिंग एट, लेस एडवांस एट, एड एडवांस एट बिगिनिंग। करेक्ट। 26,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है कि नहीं है? आउटस्टैंडिंग एट एंड के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है? 320 मेंबर्स हैं जो 100 रुपया भरते हैं, तो 32,000 हो गया। अरे हाँ या ना? 32 में से 26 रिसीव हो गया, 6,000 अभी भी आना। साल के स्टार्ट वार्ट का तो आउटस्टैंडिंग वैसे भी कुछ था नहीं, तो वो कॉम्प्लिकेशन इस सब में नहीं है। 6,000 ही है क्या? आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग नहीं है, एडवांस एट एंड नहीं, एडवांस एट बिगनिंग नहीं है। ये 6,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में असेट साइड पे भी चले गया, हाँ या ना? नेक्स्ट, सॉरी ये 6,000 आउटर कॉलम में, हाँ, और यहाँ पे 32,000 आउटर कॉलम में, राइट गाइस? सब्सक्रिप्शन के बाद डोनेशंस, सॉरी मेंबरशिप फीस के बाद डोनेशंस दिया हुआ है। मैंने बैलेंस शीट में क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस आएगा। ओके, मैंने गलती से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोला, इट विल बी आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस। इज दैट क्लियर गाइस? नेक्स्ट, सब लोग शांत हो जाइए। नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है? डोनेशंस। डोनेशंस के लिए क्या बनाना है? एक अलग से एंडाउमेंट फंड बनाना है। कुछ नहीं होता है एंडाउमेंट फंड, कुछ एनपीओस की लॉन्ग टर्म जरूरतों के लिए बनाते हैं, तो ठीक है, एंडाउमेंट फंड लिख देंगे बैलेंस शीट में। अरे हाँ या ना? 60,000, करेक्ट और नॉट?
ओपनिंग में कुछ नहीं था, अभी 60,000 आया तो उतना उसका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 3,400 है, बट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कुछ रेट वेट दिया हुआ था क्या? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करते हैं इन्वेस्टमेंट्स। ओपनिंग में 45,000 के थे, ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज या सेल हुआ है इन्वेस्टमेंट का, तो 45,000 पे 10% 4,500 होना चाहिए। हमको कितना मिला है अभी तक? सिर्फ 3,400। तो हम इनकम साइड पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,400 में ऐड करूंगा अक्रूड 1,100 रुपया, ये 4,500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लीज बताइए। और बैलेंस शीट में असेट साइड में अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 1,100, राइट गाइस? अगर आपने इसको इन्वेस्टमेंट में ऐड करके लिखा है तो भी कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट, 12% लोन फ्रॉम बैंक है 25,000 का, 1 जुलाई को लिया है, तो ये लोन फ्रॉम बैंक कहाँ जाएगा? लाइबिलिटीज में। 12% लोन 25,000 लिखा है, इसके इंटरेस्ट का भी चेक कर लेते हैं। 25,000 पे 12% कितना होता है? 3,000, बट 9 महीने के लिए है कि नहीं है? तो 2,250 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गाइस, इंटरेस्ट ऑन लोन इस सम में जो है 25,000 का लोन है, उस पे कितना परसेंट? 12% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? तो ये 2250 हो रहा है। लेस कुछ पेड है तो वो देखते हैं, कुछ पेड है क्या इस सम में? 0। तो पूरा मेरा आउटस्टैंडिंग हो गया कि नहीं हो गया? 2,250। ये वर्किंग नोट आपको बनाना चाहिए। ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। इनफैक्ट वर्किंग नोट नंबर 1 क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स फॉर द ईयर, करेक्ट? कितना है? 4,500 लेस रिसीव्ड कितना है? 3,400। तो आउटस्टैंडिंग या अक्रूड कितना हो गया? 1,100। सबको समझा? ये सब वर्किंग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? गाइस, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, सीए फाउंडेशन के लिए नहीं, बट 12th के लिए, क्योंकि 12th में कैलसी अलाउड नहीं है, तो दे वुड वांट यू टू शो द कैलकुलेशंस कहाँ किए हैं। आप टैलेंटेड रहेंगे, आप ओरली कर सकते हैं, आप दुनिया बदल सकते हैं, बट बदलो, लिखो, ये नोट लिख के आओ, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? चलें आगे। तो ये 2250 का जो इंटरेस्ट है इसका एडजस्टमेंट करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना? 2250, और बैलेंस शीट में ये लोन के नीचे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2250। सरवाना समझ लो। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 200 रुपया इनकम साइड पे लिख देते हैं। किसी बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर इसको हम न्यूज़पेपर की कॉस्ट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? नहीं, तो ये वैसा नहीं होता यार कि मैं न्यूज़पेपर खरीदी रद्दी बेचने के लिए रहा हूँ, समझ रहे हो? वो जब इनकम एक्सपेंस कौन से नेट ऑफ होते हैं? जो एक ही पर्पस के लिए किए गए हो। ये तो ठीक है यार, अभी अपन ने खरीदा था तो वैसे बेच दिया। वैसे आपको पता है ना, रियलिटी में देयर इज़ अ वेरी गुड चांस आज की तारीख में अगर आप न्यूज़पेपर्स खरीदते हैं तो बहुत हद तक सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट रद्दी से निकल जाएगा। आपको पता है न्यूज़पेपर्स जो बेचते हैं कंपनीज, वो लॉस में बेचते हैं आपको। डू यू गाइज नो दैट? आपके घर पे जो एक न्यूज़पेपर 3 रुपए का आता है, कंपनी को बनाने में उससे ज़्यादा कॉस्ट लगती है। कितने लोगों को ये बात पता थी? सब्सटैंशियली ज़्यादा लगती है। तो बताइए क्यों वो लोग लॉस में बेचते हैं? उनका मेन रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट से होता है। द होल पॉइंट इज मीडियम जो है, वो लोग वो मीडियम को रखना चाहते हैं कंट्रोल में। तो इनफैक्ट 3-4 रुपए का न्यूज़पेपर होता है, आप ऐसे सोचो, उतना तो डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट चले जाता होगा। जो बंदा डिलीवरी देने आ रहा है, जो लोग सुबह ट्रेन से लेके आ रहे हैं रिस्पेक्टिव स्टेशंस पे, उधर से आपके घर तक लेके आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता उस सब में भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती होगी? पर न्यूज़पेपर आपके घर पे डिलीवर करने में कंपनी को लॉस होता है। इट्स जस्ट के जो नेटवर्क है ऑफ दैट रीडिंग, उतना सारा रीडरशिप जो है, जो अभी कम हो रहा है, डिक्लाइनिंग है, बट ठीक है, स्टिल मैनी पीपल स्टिल रीड न्यूज़पेपर्स। तो वो जो एडवर्टाइजिंग के लिए उनको पैसा मिलता है, वो उसके लिए ये करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
क्लोजिंग बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 रुपये, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे बैंक ओडी 40,000. नेक्स्ट सैलरीज दिया है 48,200. सैलरी कितने 6,000 आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है, तो मैं लिखता हूँ सैलरीज 48,200 प्लस 6,000 54,200 हो गई कि नहीं हो गई, और ये 6,000 बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरीज. नेक्स्ट रेंट 24,000 है, बट उसने क्या बोला है, रेंट कितने महीने के लिए भरा है, 10 महीने के लिए. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गए रेंट 24,000 अगर 6 महीने के लिए है तो ऐड आउटस्टैंडिंग 4,800 हो गया कि नहीं हो गया, ये 28,800 हो गया, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रेंट 4,800. प्लीज बताइए सब समझे, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एडजस्टमेंट्स है अभी तक. सब्सक्रिप्शंस टू न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स 12,400, खर्चे में लिख दूं सीधा. नेक्स्ट टैक्सेस एंड रेट्स कितना है 6,200, बट उसमें क्या दिया है, प्रीपेड दिया है 720 का 750 का सॉरी. तो टैक्सेस 6,200 में से लेस प्रीपेड 750, तो ये 5,450 हुआ क्या, और ये 750 कहाँ जाएगा, असेट में प्रीपेड टैक्सेस एंड 750. राइट गाइस. नेक्स्ट फर्नीचर परचेज किया है 1 अक्टूबर को 63 का. ओपनिंग में फर्नीचर कितने का था गाइस, 40. तो यहां पे 40 एड परचेस्ड कितना 63, तो 1,03,000 हो गया. डेप्रीसिएशन क्या बोला है 15%, तो लेस करेंगे डेप्रीसिएशन. पुराने 40,000 पे तो पूरे साल का आएगा 6,000, और 63,000 पे 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदा गया है कि नहीं खरीदा गया है. तो कितना होता है, वैसे ये 9,450 होएगा, उसका आधा करेंगे तो 4,725, तो ये 10,725 हुआ. चलिए गाइस विल स्टार्ट. यार मैं इनकम एक्सपेंडिचर डिस्कस, अब वही ऑब्वियसली, तेरे को क्या लग रहा है ज्यादा लाड में नहीं आ रहा है तू, कहां तक हो गया यार, पूरा हो गया था, सब मोह माया है. बोलो बोलो अमाउंट. पहले एक काम करो ना, इनकम साइड का मैं पूरा डिस्कस कर चुका था, मेरे को अमाउंट्स बता दो. 32,000 क्या चीज है, फिर 4,500, और इतना ही है एक्सपेंस में. हाँ थैंक यू. अच्छा बैलेंस शीट में भी मैं फर्नीचर डिस्कस कर रहा था क्या, फर्नीचर डिस्कस कर रहा था ना मैं. अरे यार बहुत कुछ यार, दुखद हो गया यार ये तो आज. क्या करूं मैं यार, आया तो है बट वो 0 KB का दिख रहा है, सर आप फिर से आई एम अज्यूमिंग वो सेव नहीं हुआ है. देखें चालू हो रहा है रिकॉर्डिंग, आगे नहीं जा रहा है. मैंने नया तो चालू कर दिया, मैं पुराने वाला देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो हो गया है.
हुआ है, गजब है, अच्छी बात है। हाँ हाँ, पता नहीं क्या हो रहा है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट कर देगा। चलो गाइस, अरे क्या पंचायत है, वो गई ना खुद से, ठीक है चलो बढ़िया। एक बार बस उससे कंफर्म कर लेना, शी इज रीच्ड होम सेफली। वील मूव फॉरवर्ड। क्या करूँ यार, बहुत इरिटेट हो रहा है, सम ही जाने दूँ। गुड आइडिया, करना तो ऐसा ही चाहिए, बट अभी कर्तव्य अपना निभाना पड़ेगा। पता है इतना इतना इरिटेट हो रहा है ना, इतना इरिटेट हो रहा है ना मेरे को। अभी बताओ, एक सेकेंड शांत। हम, अरे बस, बैलेंस शीट में क्या क्या लिख चुके थे? एक तो एंडाउमेंट फंड आ चुका था 60,000, करेक्ट। इसके अलावा आ चुका था आउटस्टैंडिंग मेंबरशिप फीस 6,000। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1100। यहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,250, करेक्ट। लोन भी आया था 25,000, और क्या आया था? बैंक ओडी 40,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना? 6,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,800। असेट्स में फर्नीचर आया था क्या? फर्नीचर 63 है ना, और ओपनिंग में कितना था? 40 था। वैल्यूज भी याद है, 40 प्लस 63 माइनस 10,725 था क्या? ये 92,275, आई थिंक ये मैंने लास्ट नंबर्स ये लिखे थे। नहीं यार, ये वाला सब में डिस्कस, ये 10,725 का दूसरा इफेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, करेक्ट। डेप्रिसिएशन, आगे चले। नेक्स्ट, ऑफिस एक्सपेंसेस 800 सॉरी, 12,800। नेक्स्ट, कुछ एडजस्टमेंट्स है क्या ऑफिस एक्सपेंसेस में? नहीं। बुक्स 1/4/2019, मतलब साल के स्टार्ट में खरीदी हैं। पहले भी अपने पास 25,000 की थी कि नहीं थी? तो देखिए असेट साइड पे जाएंगे, 25,000 की बुक्स ओपनिंग में, एड 38 का परचेस किया, करेक्ट। टोटल कितना हो गया? 63 हो गया। इस पे डेप्रीसिएशन का रेट कितना है? 5%। तो माइनस 3,150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 59,850 बचेगा, और ये 3,150 चले जाएगा डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स में, हाँ या ना? नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस कैश का 30,000 है। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट देख लें, मेरे पास तो है नहीं। क्या बोलूं, कहां से देखूं? दुख बहुत हुआ। कैपिटल फंड बताओ कितना है? 3,40,000। फिर क्या है? लाइबिलिटी साइड पे और कुछ नहीं है। असेट साइड पे क्या है? बिल्डिंग कितने का है? 1,50,000। इस पे 10% डेप्रीसिएशन है। 135 बच रहा है कि नहीं बच रहा? ये 15,000 डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, हाँ या ना? फिर क्या है? क्या है? $750 ना? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट में और कुछ है जो कंसिडर करना बाकी है? कितने का है? उसका इंटरेस्ट तो ले ही लिया था, करेक्ट। और बस एडजस्टमेंट्स में पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, सब हो गया है। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सबको इतनी आइटम्स दिख रही है क्या?
कौन बोल रहा है? कितना अमाउंट है? 12,400 सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, करेक्ट? ओके, कितना है? 5450। ये 750 का प्रीपेड नेट करके था 6200 में से। क्या ये गिरगांव पब्लिक रीडिंग है क्या? कितना आ रहा है? 108,075 डेफिसिट, करेक्ट है गाइस? ये यहां से कैपिटल फंड में से माइनस होएगा। गाइस मैं एक बार रुका हूं, किसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कोई वैल्यू पूछनी हो पूछ लीजिए, मैं जानता हूं बहुत क्लियर नहीं है, कुछ भी डाउट है तो पूछना, मैं बता दूंगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सॉर्टेड है सबका? हाँ, चलिए बैलेंस शीट में क्या बाकी है बताइए। टैली हो रहा है क्या? पहले तो ये कितना आएगा? 231,925, करेक्ट? बताइए बैलेंस शीट कितने पे टैली हो रहा है? वेरी गुड, 369975, वेरी गुड। सब लोग चेक, हाँ सब लोग चेक कर लीजिए प्लीज। Is it possible that you can show income and expenditure once? हाँ, एक सेकंड पहले सबका बैलेंस शीट हो जाए। सबका किस किस का बैलेंस शीट बाकी है? कोई लिख रहा है तो हाथ उठाइए, कोई बैलेंस शीट यूज कर रहा है तो हाथ उठाइए। हाँ कर ले। अरे नारायण सर ने व्हाट्सएप पे पता नहीं किसकी स्टोरी चुरा के फोटो, किसकी ट्रॉफी चुरा के फोटो डाली है। आई हाईली डाउट वो जीते रहेंगे। किसी को पैसे दे के बुलाया, फोटो वोटो खिंचाते हुए, ट्रॉफी लेते हुए। यार ये सब नहीं करना चाहिए, मेहनत से जीतो, नहीं तो इट्स ओके, है ना? क्रिकेट का नहीं होगा या तो चलो, कहीं पे भी बैट बॉल नहीं दिख रहा है फोटो में। चलो डन है। क्या हुआ? बोल, बोलना। मैंने स्क्रीन पे इनकम एक्सपेंडिचर प्रेजेंट किया है प्रथम। वील नाउ टेक अ ब्रेक गाइस। It's just a washroom break till 9:25 and we'll resume fast after that. मैं आपको पहले एक सर ने मेहनत कर ली ना, बचा हुआ सम डिस्कस कर दूंगा। Yes, drawings will be reduced from capital fund. डिस्पेंसरी क्या होता है यार? क्या बोलूं मैं अभी? जहाँ पे डॉक्टर वो पेशेंट्स को देखता है, क्लिनिक टाइप समझ लेता। आया सरप्लस 11,600? किसको आया? वेरी गुड। किसी का बैलेंस शीट तक हुआ है तो बताना। कैपिटल फंड और बैलेंस शीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का हुआ हो तो बताना। Has someone reached this stage? कैपिटल फंड 44,100 आया।
ड्राइंग्स उसमें से लेस किया है तूने 6000 का। तो चल तू वैल्यूज बोलना स्टार्ट करेगा मेरे को। बता इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। हाँ 35 फिर हाँ 300 करेक्ट। हाँ फिर हाँ हाँ ये प्लस माइनस है स्टेशनरी में कुछ बताएगा। फिर वेरी गुड नेक्स्ट। फिफ्टीन हंड्रेड हाँ अरे बस कर। हाँ हाँ हो गया। सब लोग इनकम एक्सपेंडिचर चेक कर लीजिए और कंफर्म कीजिए। कोई है जो इनकम एक्सपेंडिचर जिसका पेंडिंग हो हाथ उठाइए। इनकम एक्सपेंडिचर हो गया सबका। टैली हो रहा है विद व्हाट आई हैव प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन। प्रथम क्या डाउट से बताइए आप। Oh, no doubt, sir. I was just checking. हाँ कर ले बता मेरे को। Sir, sorted. I mean, you can Yeah. store. चलें आगे। भाई साहब बोलो जो बोलना है बोल। एक सेकेंड थोड़ा शांति से बोल। हम्म 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 बस इतना ही है। यहाँ पे कैपिटल फंड मेरे को पूरा सब बताएगा जो इनिशियल कैश इंट्रोड्यूस्ड है। माइनस ड्राइंग 6000 नेट और क्या है। आउटस्टैंडिंग ड्रग बिल्स होंगे ना कुछ। हो गया 50,900। हाँ प्रथम बोलिए क्या डाउट है। No doubt, sir. Sorry. हाँ ओके। किसी का बैलेंस शीट में कुछ डिफिकल्टीज। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ठीक है। कुछ और डाउट्स। कौन सा। हाँ एक सेकेंड किसी का बैलेंस शीट में कुछ डाउट्स हैं। आपने बैलेंस शीट अपडेट कर लिया पक्का। मैं एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रेजेंट कर रहा हूं। कुछ डाउट है बेटा आपको। लास्ट बेंच देख लीजिए किसी को यहाँ पे भी डाउट्स हो तो। Done. So guys, with this we finish NPO and we will start with issue of shares tomorrow. कल और मुझे तो ऐसे लगता है मोस्ट प्रोबेबली
सॉरी थर्सडे के लेक्चर में भी मैं शायद सिर्फ थियरी कर पाऊंगा, मतलब इतना लंबा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स का थियरी। प्लीज़ डोंट मिस कर देंगे, कुछ भी नहीं समझेगा, पूरा जर्नल पे बेस्ड है और कंटिन्यूटी में है टॉपिक। मिस कर दिए ये 2 लेक्चर, शायद सीए फाउंडेशन, शायद इंटर, शायद फाइनल तक भी नहीं समझेगा। ठीक है, चलिए दैट्स इट, थैंक यू। शायद